हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें एनआई एक्ट की धारा 138 के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है। 138 एनआई एक्ट की धारा क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समरी बता दूं इसकी, कि अगर आपने मान लीजिए किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं और एक टाइम के बाद में उसने कहा कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, और उसने आपको चेक दिया हुआ है कि अगर मैं पैसे नहीं दूं तो ये मेरा चेक आप बैंक में लगा देना और आपका पेमेंट हो जाएगा। तय तारीख को आप बैंक में चेक लगाते हैं, उसके खाते में पैसे नहीं होते हैं और उसकी वजह से चेक वापस आपके पास लौट कर आ जाता है। आप उसको नोटिस भी भेजते हैं, पैसे देने के लिए बार-बार में माँग करते हैं, लेकिन वो आपके पैसे देने से मुकर जाता है। तो फिर आप उसके खिलाफ उस चेक को कोर्ट में लगाकर 138 की कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो हुआ 138। अब इसी धारा के ऊपर एक कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया फरवरी में ही, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको आप जाके वहाँ डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो उस केस में हुआ यूँ दोस्तों, कि परिवादी बैंक था, मतलब बैंक से किसी ने पैसे उधार लिए हुए थे, उसकी रिकवरी के लिए वो एक 138 का सूट वहाँ पे चल रहा था, 138 का मैटर वहाँ पे चल रहा था। उसमें जिस दिन तारीख पेशी थी, उस दिन जो बैंक के एडवोकेट हैं, वो किसी वजह से कोर्ट में नहीं पहुँच पाए, उनका केस खारिज हो गया और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद हाई कोर्ट जब वो लोग गए तो हाई कोर्ट में वकील साहब ने ये तर्क दिया कि सर, जिस दिन तारीख पेशी थी उस दिन बैंक के जो एडवोकेट हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। और उन्होंने अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन दिया कोर्ट में अपीयर होने के लिए। तो जूनियर को इस मैटर के बारे में पूरा पता नहीं था, उन्होंने कोर्ट के सामने थोड़ा सा गलत आर्गूमेंट कर दिया। जूनियर ने कोर्ट में ये कहा कि सर, बैंक और जो मुलजिम है उसके बीच में राजीनामा हो गया है। राजीनामा होने की वजह से अब बैंक जो है इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहता। अब इस आर्गुमेंट के बाद में ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 256 के तहत उस मामले में मुलजिम को बरी कर दिया और जो परिवादी बैंक था उसका मामले को खारिज कर दिया। अब हुआ यूं कि उस ऑर्डर के लिए, उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए बैंक के जो वकील साहब हैं उन्होंने सीआरपीसी के सेक्शन 362 में उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई। 362 में उन्होंने ये कहा कि आप अपना ऑर्डर को रिवोक कर दीजिए। लेकिन आपको मैं एक बताता चलूं कि अगर कोई भी कोर्ट अपने किसी भी फाइल में कोई आदेश करता है तो वो अपने ही आदेश को वापस पलट नहीं सकता। तो ट्रायल कोर्ट ने जिस मामले में बरी किया था मुलजिम को और बैंक का केस खारिज किया था, ट्रायल कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, क्योंकि वो अपने आदेश के को पलट नहीं सकता था। जो ऊपर वाला कोर्ट है, जो हायर अथॉरिटी कोर्ट्स जो होते हैं, उनके पास पावर होता है कि वो नीचे जो ट्रायल कोर्ट होता है उनके आदेश को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। तो इसमें जब उस एप्लीकेशन को खारिज किया गया तो उस एप्लीकेशन को लेकर परिवादी बैंक के अधिवक्ता हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। तो कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद में ये ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर किसी भी मामले में कोई वकील की गलती से किसी पार्टी का नुकसान हो जाता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी का नुकसान होना ये कोर्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी पार्टी का नुकसान होना भी नहीं चाहिए एडवोकेट की गलती से। अब ट्रायल कोर्ट में वकील साहब की बीमारी के कारण वकील साहब उस दिन कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। उनके जूनियर ने जो भी आर्गुमेंट किया, उसकी गलती की वजह से बैंक को हर्जाना भुगतना पड़ा और उसका केस खारिज हो गया। केस खारिज होने की वजह से ये जो बैंक को नुकसान होता है, इसी नुकसान का ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया और कहा कि किसी भी पार्टी का नुकसान इस तरह से नहीं होना चाहिए कि एडवोकेट की गलती हुई और उसके वजह से किसी पार्टी का नुकसान हो गया। और जो सेक्शन 362 है, जिसमें कि एप्लीकेशन लगाई गई थी बैंक के एडवोकेट की तरफ से, उसके बारे में हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि कोई भी जो कोर्ट होता है वो अपने ही ऑर्डर को रिवोक नहीं कर सकता। इसलिए उनकी अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया और उस मुकदमे को वापस चलाने के लिए आदेश दिए। दोस्तों, इस बात से ये चीज़ क्लियर होती है कि जहाँ पे आपके पास में कोई ठोस कारण नहीं हो आपके मामले को वापस ज़िंदा करने के लिए, वहाँ पे आपको इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि परिवादी जो होता है वो केस तो 138 का कर देते हैं, लेकिन बार-बार जब कोर्ट उनको बुलाती है बयानों के लिए या बार-बार उनको आवाज़ें लगाई जाती है, तब वो लोग कोर्ट में हाज़िर नहीं होते।
तो इस तरह के जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पे आपका केस हाई कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा, आपकी अपील को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपका केस रद्द किया जा सकता है। इस केस में एक प्रॉपर वैलिड कारण था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने उस केस को वापस रिस्टोर किया और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे हम आपको बताते रहेंगे हाई कोर्ट्स के जो भी जजमेंट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के नए-नए जो जजमेंट आते हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।